Assalamu alaikum students. I hope you all people will be fine. Okay. So in the previous lecture we were discussing about perfect competition, जिसमें हम लोगों ने मार्केट की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, और उसके बाद फिर हम लोगों ने उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कंडीशंस को डिस्कस किया था। ठीक है। ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट। ओके। बेसिकली अगर देखा जाए तो प्राइस मतलब कोई भी प्रोडक्ट जो कि आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, यू हैव टू फिक्स इट्स प्राइस, आपको उसकी प्राइस को फिक्स करना पड़ता है। ठीक है ना। एंड आउटपुट इज बेसिकली द क्वांटिटी। ठीक है। हम ना यहाँ पे डिटरमिन करते हैं कि किस प्राइस के ऊपर हमें कितना आउटपुट या कितनी क्वांटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट जो है हमें मार्केट के अंदर उसको सप्लाई करना है, मार्केट के अंदर उसको रखना है। ठीक है। ये जो आउटपुट जिसकी हम क्वांटिटी की बात करते हैं, दिस क्वांटिटी इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो तरह की इसकी आप इसको पोर्शंस कह लो, पार्ट्स कह लें। एक क्वांटिटी डिमांडेड एंड द सेकंड वन इज क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है। अगर हम प्राइस एंड आउटपुट की डिटर्मिनेशन की बात करें, देन वो कहते हैं द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द कमोडिटी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। ठीक है। वो कहते हैं कि जो भी क्वांटिटी डिमांड होगी या जो भी क्वांटिटी हम सप्लाई करेंगे किसी भी कमोडिटी की, वो टोटली किस पे डिपेंड करेगी, उसकी प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है। इसका मतलब है ये जो आउटपुट की हम बात करते हैं ना, क्वांटिटी, चाहे क्वांटिटी डिमांडेड है या क्वांटिटी सप्लाइड है, ये दोनों किस पे डिपेंड करें, ये दोनों प्राइस पे डिपेंड करें। तो बेसिकली हम लोगों को एक इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो हमारा बेसिकली क्वेश्चन भी था कि हमें एक इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड आउट करना है, एक बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट करना है, जहाँ पे हम लोग अपने प्राइस और आउटपुट दोनों चीज़ों को क्या कर सकेंगे, डिटरमिन कर सकेंगे। ओके। सो यहाँ पर जब हम बात करें क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड की, तो फिर आपके पास नेक्स्ट आ रहा है द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। अच्छा, वो टोटली उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी सिंपली लास्ट टाइम इसके ऊपर शायद डिस्कशन हुई थी, मैं आपको बता देती हूँ दोबारा से। प्राइस बेसिकली डायरेक्टली रिलेट करती है आपकी सप्लाई के साथ, और इसका इनवर्स रिलेशनशिप होता है आपकी डिमांड के साथ। हम जैसे ही किसी प्रोडक्ट की कोई प्राइस इंक्रीज होती है, फॉर तौर पर हम उसकी डिमांड को क्या कहते हैं, तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। एंड ऑन द अदर वे, जैसे ही किसी प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी ना वो इंक्रीज करेगी, उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। और वाइस वर्सा सिचुएशन में अगर हम उसका कनेक्शन चेक करें सप्लाई के साथ, तो जैसे ही प्रोडक्ट की प्राइस ऊपर जाती है, उसकी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। जो पीछे मैन्युफैक्चरर होता है ना कंपनी में बैठा हुआ, वो फॉर तौर पर उसकी सप्लाई को इंक्रीज कर देता है। वाई? क्योंकि वो कहते हैं प्राइस इंक्रीज हो गई है, अब जितनी भी मेरी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी मेरी कमोडिटीज जा रहे हैं, वो हायर प्राइसेस के ऊपर मार्केट में सेल हो जाए। ठीक है। सेकंड सिनेरियो क्या होता है कि अगर प्राइसेस डिक्रीज हो जाती हैं, अब प्राइसेस डिक्रीज हो गई हैं, तो आपका मैन्युफैक्चरर क्या करता है, वो या सप्लायर क्या करता है, वो मार्केट में से प्रोडक्ट्स को उठा लेता है, सप्लाई उठा लेते हैं, क्योंकि दे डोंट वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट ऑन द लोअर प्राइसेस। वो लोअर प्राइसेस के ऊपर अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं करना चाहते। ठीक है। तो वो कहते हैं इफ द प्राइस चेंजेस देन द डिमांड एंड द सप्लाई ऑफ दैट कमोडिटी आल्सो चेंज। अगर प्राइस चेंज होगी तो उसकी क्वांटिटी की डिमांड और सप्लाई ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ठीक है। अभी मैंने आपको प्राइस का डिमांड और सप्लाई दोनों के साथ जो भी कनेक्शन होता है वो भी बता दिया था। वो कहते हैं एट दैट प्राइस विद क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर इक्वल। ठीक है। वो कहते हैं वो लेवल जिसके ऊपर जाके आपकी क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई जो है वो इक्वल हो जाएगी, उसको हम बेसिकली इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। ठीक है। So where the quantity demanded and quantity supply are equal to each other, दोनों एक दूसरे के equal आ जाएंगे, that price and that output will be determined in the market. We can explain the determination of demand and supply with the help of the following schedule and diagram. एक schedule उसने बताया है, फिर उसकी एक diagram बनाई है, उसके थ्रू कहते हैं हम उसको explain कर लेते हैं। Basically equilibrium point को find out करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, we have to identify a point where the quantity demanded and the quantity supplied are equal. ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पर उसने फर्स्ट कॉलम के अंदर क्या कर लिया, उसने प्राइसेस ले ली है, सेकंड कॉलम के अंदर उसने क्वांटिटी डिमांड ली है, और थर्ड कॉलम के अंदर उसने क्वांटिटी सप्लाई ली है। अब देखो प्राइस ना जब 25 प्राइस के ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, 50। ठीक है। जैसे ही प्राइस डिक्रीज होकर 20 पे आई है, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो गई है, 100 पे चली गई है। प्राइस और डिक्रीज हुई है, डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई है, 150 पे चली गई है। प्राइस और डिक्रीज हुई है 10 पे, तो क्वांटिटी डिमांडेड 200 पे चली गई है। अब प्राइस जब बिल्कुल अपने लोएस्ट पॉइंट के ऊपर है, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, ऑपोजिट टू दैट क्वांटिटी सप्लाइड में देखें क्या होता है। जो प्राइस 25 थी ना, तो मार्केटर था आपका जो मैन्युफैक्चर था, उसने 250 यूनिट जो थे वो मार्केट में सप्लाई कर दिए हुए थे। जब प्राइस डिक्रीज हुई, उसने सप्लाई कम करके 200 यूनिट्स पे कर दी। जब प्राइस और कम हुई तो उसने क्वांटिटी सप्लाई को और कम कर दिया। जब प्राइस 10 पे चली गई तो उसने क्वांटिटी सप्लाई को मजीद कम करके 100 पे, और जब प्राइस वाज ऑन द मिनिमम पॉइंट, उस टाइम पे जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी लोएस्ट लेवल पर थी। ठीक है। क्योंकि वो अपनी कमोडिटी को लोएस्ट प्राइस के ऊपर सेल नहीं करना चाहता, वो अपनी प्रोडक्ट्स की सप्लाई को कम करता जाएगा मार्केट से। अच्छा, अब अगर यहाँ पर जनरली देखा जाए तो देखो ये प्राइस थी ना, यहाँ पे ये प्राइस 15 है,
इसके ऊपर आपकी क्वांटिटी डिमांडेड दैट इज 150, क्वांटिटी सप्लाइड दैट इज 150। तो वो प्राइस जिसके ऊपर आपकी क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई इक्वल हो जाती है, वहाँ पर हम अपने उस पॉइंट को डिटरमिन करते हैं। इसका मतलब है कि 15 प्राइस के ऊपर मार्केट में 150 यूनिट्स जो है ना वो अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी क्वांटिटी डिमांड भी और क्वांटिटी सप्लाई दोनों इक्वल आ गए, तो आप अपना आउटपुट डिटरमिन कर सकते हैं और प्राइस भी डिटरमिन कर सकते हैं। इसको हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, ठीक है। उसकी एक्सप्लेनेशन देख लें जरा इस स्केड्यूल की। उसने कहा इन दिस स्केड्यूल वी शो प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऑन द फर्स्ट कॉलम में प्राइसेस हैं, ओके, एंड द क्वांटिटी डिमांड एंड द क्वांटिटी सप्लाई ऑन सेकंड एंड द थर्ड कॉलम। ऑलराइट, सेकंड कॉलम में क्वांटिटी डिमांडेड और थर्ड कॉलम के अंदर क्वांटिटी सप्लाई मौजूद है। व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस, जैसे ही कहता है प्राइस कमोडिटी की डिक्रीज होती है, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज। देखो जैसे जैसे प्राइसेस डिक्रीज होती गई है, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होती चली गई है। एंड क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाएगी, क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। एट प्राइस 15 के ऊपर क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई आर सेम, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई वहाँ पे सेम है, सो दैट प्राइस इज कॉल्ड मार्केट प्राइस, इसको हम मार्केट प्राइस कहेंगे। एंड 150 जो क्वांटिटी है आपका आउटपुट है इज योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इसको हम अपनी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहेंगे। क्लियर? अच्छा, इसी को फर्दर वो एक्सप्लेन कर रहा है थ्रू अ डायग्राम। डायग्राम इज लाइक अ ग्राफ, ठीक है। ओके, ग्राफ के अंदर बेसिकली हमारे पास एक एक्स एक्सिस होता है, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास वाई एक्सिस होते हैं, जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इस पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, इसको हम जीरो के साथ या ओ के साथ यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली ये जो हमारे पास वाई एक्सिस था, यहाँ पर उसने प्राइस को लिया हुआ था। ये प्राइस उसने आपके पास ये टेबल के ऊपर से प्राइस उसने चूज कर ली थी 5, 10, 15, 20 एंड 25। तो ये प्राइस आपके पास 5, 10, 15, 20 एंड 25 एंड 30 सो ऑन। आप इक्वल इंटरवल्स के साथ आप इसको यहाँ पे चूज कर सकते हो, इक्वल इंटरवल को चेंज भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपके पास क्या क्वांटिटी है, क्वांटिटी में आपका आउटपुट मौजूद है। वो आउटपुट आपका क्वांटिटी डिमांडेड में भी हो सकता है और क्वांटिटी सप्लाइड में भी हो सकता है। दिस इज योर 50, 100, 150, 200, 250 एंड 300। इसको आप इंक्रीज भी कर सकते हैं और इसको आप मतलब इसको भी इक्वल इंटरवल्स के साथ ही आपने राइट करना है। ओके, आफ्टर दैट अगर हम उसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें, एक्सप्लेनेशन में कहते हैं इन दिस डायग्राम वी शो द प्राइस ऑन वाई एक्सिस, जो प्राइस है वो आपकी वाई एक्सिस के ऊपर शो हो रही है, एंड द क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई ऑन एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के ऊपर आपकी क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड मौजूद है। वो कहते हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू एक्सिस वी ड्रॉ टू कर्व, डिमांड जो इसको डी के साथ उसने शो किया हुआ, डिमांड कर्व, एंड एस उसने सप्लाई कर्व को शो किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली हुआ क्या है, ये आपका डिमांड कर्व है, ठीक है। अगर हम पहले प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के साथ इस कर्व को फॉर्म करेंगे, अब ये कर्व किस तरह से फॉर्म होगा, अब ये देखो जरा। यहाँ पे प्राइस आपके पास कितनी थी 25 और उसके अगेंस्ट क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी हमारे पास 50, ओके। अब देखें ये यहाँ पर आपके पास जो प्राइस है वो आपके पास कितनी है 25 और क्वांटिटी डिमांडेड आपके पास कितनी है 50। तो 25 के सामने और यहाँ पर 50 के सामने हम एक डॉट जो है वो ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है 20 प्राइस है, 20 प्राइस के ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी 100, ओके। हम लोगों के पास प्राइस यहाँ पर 20 आ गई और 20 के साथ यहाँ पे 100 थी, ठीक है। 20 और 100 के सामने हम यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड थी 15 और 150 के ऊपर उसकी क्वांटिटी डिमांडेड थी। अब देखो प्राइस यहाँ पे थी हमारे पास 15 के सामने ये 150 के सामने हमने यहाँ पे एक डॉट ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या प्राइस हमारे पास आ गई 10 और 10 के ऊपर क्वांटिटी डिमांड हमारे पास कितनी है 200। अब देखो यहाँ पे ये प्राइस हमारे पास 10 है और 10 के अगेंस्ट यहाँ पे 200 के सामने हम लोगों ने एक जो था वो डॉट ड्रॉ कर लिया। लास्ट पॉइंट पे हमारे पास कितनी थी, हमारे पास वहाँ पर प्राइस आपको चली गई थी 5 के ऊपर और क्वांटिटी डिमांडेड 250 पे चली गई थी। अब जो हमारे पास प्राइस है दैट इज योर 5 और जो क्वांटिटी डिमांड है वो 250 के ऊपर है और ये वाला पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। और यहाँ पर जब हम लोग अब ये जितनी भी हम लोगों ने ओरिजिन पॉइंट्स बनाए थे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और 0.5, हम इन सारे पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ क्या करेंगे मिला देंगे और यहाँ पे हमने इस कर्व का नाम क्या रख दिया डी, ये हमारा डिमांड कर्व है, ठीक है। डिमांड कर्व हमेशा ऐसे ही इन्वर्सली रिलेटेड होगा आपकी प्राइस के साथ, ओके। इसके बाद उसने बेसिकली क्या ड्रॉ किया, इसने यहाँ पे उसने सप्लाई कर्व ड्रॉ किया। अब अगर हम सप्लाई कर्व को देखें तो प्राइस के साथ ये प्राइस हमारे पास 25 थी और सप्लाई कितनी थी हमारे पास 250। अब देखो 25 यहाँ पे हमारे पास प्राइस है और 250 हमारे पास क्या थी उसकी सप्लाई उसकी क्वांटिटी थी। तो यहाँ से 25 और यहाँ से 250 के सामने हमने एक डॉट ड्रॉ कर लिया। प्राइस जब हमारे पास 20 होगी तो क्वांटिटी सप्लाई हमारे पास कितनी होगी थी 200। तो यहाँ से 20 के सामने और यहाँ से 200 के सामने हमने एक डॉट ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास ये प्राइस जो आपके पास है वो 15 होगी और क्वांटिटी डिमांड आपके पास कितनी होगी थी 150।
तो यहाँ पर हम लोगों ने 15 के सामने और यहाँ से हम लोगों ने 150 के सामने यहाँ पे एक डॉट ड्रॉ कर लिया। जब आपकी प्राइस मजीद डिक्रीज होकर 10 हो गई और क्वांटिटी डिमांडेड वाज योर 100, तो उन दोनों के सामने भी हम लोगों ने यहाँ पे भी एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट जब आपके पास प्राइस 5 पे चली गई थी तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी 50 थी, तो 5 के सामने और यहाँ से 50 के सामने हम लोग एक पॉइंट को ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से जब हम इन सारे पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमारे पास सप्लाई का आ जाएगा, केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपको ये बता रहा है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू एक्सिस, अपने वाई एक्सिस और वाई एक्सिस को मिलाते हुए वी ड्रॉ टू कर्व्स, हमने दो कर्व्स बनाए हैं, एक डिमांड का और सेकंड वाला सप्लाई का। वो कहते हैं एट पॉइंट ई, ये देखो जहाँ पे ये डिमांड का कर्व था ना और ये सप्लाई का कर्व था, यहाँ पे उन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। इंटरसेक्ट करने के ये हमने इसका नाम ई रखा है जो कि इक्विलिब्रियम को डिनोट कर रहा है, ठीक है। कहते हैं एट ई पॉइंट वेयर प्राइस इज 15, वो कहते हैं ई पॉइंट पे जहाँ पे प्राइस थी वो 15 थी, क्वांटिटी डिमांड कर्व एंड क्वांटिटी सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर। वो कहते हैं क्वांटिटी डिमांड कर्व ने और क्वांटिटी सप्लाई कर्व ने एक दूसरे को क्या किया था, इंटरसेक्ट कर दिया था। सो थ्रू दिस पॉइंट प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिन्ड अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है। वो कहते हैं थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट के अंदर जो आपके पास इस पॉइंट पे क्या होगा, आपकी जो आपका पास जो आउटपुट था और जो आपकी प्राइस थी, ठीक है, मतलब एट थ्रू दिस पॉइंट प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर यहाँ पे हम अपनी प्राइस और आउटपुट को डिटरमिन करेंगे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे देखो जो अब आपका आउटपुट कितना है वो 150 यूनिट्स होंगे, ठीक है, और प्राइस कितनी है, प्राइस आपकी यहाँ पे 15 होगी। और यहाँ पे हमको बताया कि इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी 15, इक्विलिब्रियम प्राइस आपके पास ₹15 होगी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपके पास कितनी होगी, 150। तो ये बेसिकली आपका यहाँ तक आपका पॉइंट था जो कि अब आपका क्लियर हो गया है। अगर इसको एक बार अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, अगर आपको क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई के अंदर कोई भी कंफ्यूजन होती है, बेसिकली जिस क्वेश्चन को भी हम लोग रिस्पॉन्ड कर रहे थे, the question was that what is perfect competition and how price and output determined under perfect competition। तो हमने इस क्वेश्चन का बेसिकली भी आंसर जो है वो यहाँ पे दिया है कि how the price and output are determined, ठीक है। तो प्राइस अभी हमने बताया था कि प्राइस हम 15 रखेंगे और आउटपुट हमारा 150 होगा, ये अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन की सिचुएशन थी। तो अगर इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमिंग क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे, देन वी विल गो मूव फॉरवर्ड। सो विश यू गुड लक फ्रॉम माय साइड, टेक केयर स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।